अगर आपने 12वीं बायोलॉजी से पास कर रखे हो और नहीं तो फार्मेसी में बीएससी या डिप्लोमा पास कर रखे हो तो यहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बेहद ही शानदार मौका दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसीज का ऐलान उन्होंने किया है। इस पोस्ट का नाम है इंडियन एयरफोर्स IAF ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन के लिए। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन है ऑनलाइन मतलब जारी हो चुका है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो उन्होंने बात करी है इंडियन एयरफोर्स IAF ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन की, तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन की तरफ से जो जानकारी प्रोवाइड की गई है, पूरी विस्तारित जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या लगने वाले हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता क्या लगने वाले, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे 12वीं कक्षा पास कर लेना बेहद आवश्यक है, और खास करके 12वीं में जो विषय हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो यह विषय होने आवश्यक है। और कुल मिलाकर 50% अंक लाना आवश्यक है 12वीं कक्षा में, और खास करके इंग्लिश में 50% अंक लाना अनिवार्य है। और इसके बाद कम से कम 50% कुल अंक और इंग्लिश में भी 50% अंक लाना आवश्यक है। तो नहीं तो 2 साल का वेकेशनल कोर्स किया हो जिसमें PCB प्लस इंग्लिश नॉन वेकेशनल सब्जेक्ट हो, और यहाँ पर भी 50% मार्क लाना आवश्यक है। अगर है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। और इसके साथ फार्मेसी में डिप्लोमा नहीं तो BSc कर रखा हो तब भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे 12वीं में PCB प्लस इंग्लिश जरूरी है, 50% मार्क लाना आवश्यक है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करोगे। आवेदन की अंतिम तारीख बताई जा रही है 31 जुलाई 2025। आवेदन करने का जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर उसे क्लिक करके आवेदन यहाँ पे कर सकते हो। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट आपको यहाँ पे देनी होगी, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट आपको देनी होगी। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे PFT कहते हैं वो आपको देना होगा। इसके बाद होगा एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकेंड। इसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको पूरे करने होंगे। अगर अपने 4 स्टेप्स सक्सेसफुली पूरे करते हो तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि क्या यहाँ पे सिलेबस आने वाला है एग्जाम में, आइए जानते हैं। जैसे कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 20 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, 30 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। समय दिया जाएगा 45 मिनट। जैसे कि इंग्लिश में आपको टॉपिक जो पूछे जाएंगे, बात करते हैं उसके ऊपर। ग्रामर में टेंसेस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन। इसके बाद वोकैबुलरी में सिनोनिमस, एंटोनिमस, इडियोम्स एंड फ्रेजेस पर ऊपर आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस री एग्रीमेंट पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में जो टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि एनालॉजीज, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन के तौर पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। वेन डायग्राम, पजल्स, रैंकिंग, अर्थमेटिक, रीजनिंग तौर पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करी जाए, यानी कि करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल पर आपके सवाल कुछ आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि इतिहास होगा, भूगोल होगा, संविधान होगा, विज्ञान, सरकार की योजनाएं तथा यहाँ पे आपको सवाल आने वाले हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर आने वाले हैं, DS के ऊपर आने वाले हैं, बुक्स के ऊपर आने वाले हैं, अवार्ड्स होगा, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो अपडेट्स होंगे उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस, यानी कि PFT जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें क्या आपको करना पड़ता है, जैसे कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको लगाने होंगे। 21 साल अगर आपका एज जो है 21 साल है तो यहाँ पे 7 मिनट आपको समय दिया जाता है। अगर आपका जो एज है 21 प्लस है तो यहाँ पे आपको 7.5 यहाँ पे आपको मिनट समय दिया जाता है। इसके बाद 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स यहाँ पे आपको लगाने होंगे। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में हाइट नापी जाएगी, वेट नापा जाएगा, चेस्ट और मेजरमेंट आपका लिया जाएगा। इसके बाद विजन टेस्ट होगा, आई पावर दिखी जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस अगर आप हो तो यहाँ पे चेक कर दिया जाएगा। ईयर डेंटल, इसके बाद ईयर डेंटल, ब्लड प्रेशर आदि की पूरी जांच यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी और भत्ते की। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन आपको मिलता है वो सैलरी से ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको शुरुआती सैलरी, जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी दी जाती है वो है 14,600 से लेकर, और ट्रेनिंग के बाद आपको जो सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है 26,900 प्लस कुछ अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बात करते हैं अलाउंसेस की, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस जिसे कहते हैं, महंगाई का भत्ता। इसके बाद HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिलते हैं। इसके बाद मेडिकल का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको मिलते हैं। इसके बाद फ्री अकोमोडेशन, राशन, मेडिकल सुविधा और ट्रेवल की सुविधा पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ज़रूरी लिंक मैंने, यानी कि जैसे अप्लाई करने का जो लिंक है, इसके बाद नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो।
तो दोस्तों ये थी पूरी विस्तार जानकारी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर आप आवेदन करें और अभी से प्रिपरेशन करें एग्जामिनेशन की। बस मैंने आपको पूरा दे दिया है, जाकर आप आवेदन कर सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।